हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज आपके सामने जो मैं वीडियो लाया हूं वो जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट का चैप्टर है और टॉपिक है डायमेंशंस। तो फर्स्ट ही आपका चैप्टर है जो फिजिक्स में है, स्टैंडर्ड 11th में। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन है आपकी वीडियो में। अब वैसे बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये अभी आपका जो 2024 के है ना, अभी लेटेस्ट पेपर, उसी में से मैंने क्वेश्चन उठाया आपके लिए। देखते हैं कैसा है क्वेश्चन था। द क्वांटिटीज व्हिच हैव द सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ सॉलिड एंगल। अब देखिए ये डायमेंशन की बात कर रहा है सॉलिड एंगल की, और पूछ रहा है कि जो सॉलिड एंगल का डायमेंशन है वो इन चार ऑप्शन में से किसके साथ मैच करता है। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डायमेंशंस क्या होता है। तो डायमेंशंस क्या होता है, जितने भी आपके फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सिंपली आप समझे होंगे, लेंथ L, मास m, टाइम t, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इनके पावर्स में जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं ना स्क्वायर ब्रैकेट में, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। तो हमको यहाँ पे हर एक जितने भी आपके यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज है, हम सबके डायमेंशन लिखेंगे और ये चेक करेंगे कि किसका डायमेंशन सॉलिड एंगल के डायमेंशन से मैच करता है। तो पहला डायमेंशन की हम बात करते हैं सॉलिड एंगल। अब देखिए मैं आपको बात करता हूं पहला वाला सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? सॉलिड एंगल वो पार्ट होता है, जैसे सपोज ये आपका एक स्फीयर ले लेते हैं, ये आपका स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है, अब स्फीयर के सेंटर से एक सेक्शन, हमने स्फीयर का एक सेक्शन लिया, एरिया, सेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जिसका एरिया सपोज ए है, ठीक है। तो ये स्फीयर है, इसको इमेजिन करिएगा कि दिस इज अ स्फीयर। ये एक स्फीयर है, उस स्फीयर का ये सेक्शन एरिया, पार्ट ऑफ अ स्फीयर लिया हुआ है। वो जो सेक्शन ऑफ अ स्फीयर है, वो जो एंगल बनाएगा ना स्फीयर के सेंटर पे, वो एक 3D एंगल बनेगा, 3D एंगल। वो जो 3D एंगल बनाएगा, वो एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। इसको जनरली ये सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई लोग ओमेगा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स ओके, आप सिंबल जैसे यूज करते हैं। तो मैं ये सिंबल से जाता हूँ, इसको हम लोग सिग्मा बोल सकते हैं। अब यहाँ पे सॉलिड एंगल का डिफाइनेशन क्या है, डिफाइन किया, देखिए सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज, वो जो सेक्शन एरिया है ना, वो एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ सेक्शन अपॉन ये जो स्फीयर का जो रेडियस सपोज r है, अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया की बात करते हैं। एरिया क्या होता है भाई? एरिया दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है। अगर दो डायमेंशंस का प्रोडक्ट होता है मतलब इट कुड बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, इट कुड बी एनीथिंग, एनी, आई जस्ट गिव एन एग्जांपल। तो दो डायमेंशन का जब आप स्क्वायर करेंगे तो लेंथ एक डायमेंशन होगा, लेंथ दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि ऊपर हो जाएगा l स्क्वायर, नीचे हो जाएगा भी l स्क्वायर, क्योंकि वो भी रेडियस ही है। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। मतलब फाइनली जो डायमेंशन बचा वो बचा m0, l0, t0। इसका मतलब है सॉलिड एंगल का जो डायमेंशन है वो है ही नहीं, इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब है हमको वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें डायमेंशंस हो ही नहीं, मतलब डायमेंशनलेस क्वांटिटी ढूंढना है इन चार ऑप्शन। चलिए हम लोग बात करते हैं अभी यहाँ पे आर्क की, मैं बात कर देता हूँ आर्क। आर्क क्या होता है? अभी सपोज एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का एक पोर्शन आप ले ले, सपोज ए बी, ए पोर्शन आप ले ले, इसको हम लोग बोलेंगे आर्क ऑफ अ सर्कल। अब जब हम लोग आर्क ऑफ अ सर्कल की बात करेंगे मतलब हम लोग लेंथ की बात करेंगे। तो आर्क का अगर डायमेंशन लिखना है तो डायमेंशन हो जाएगा L1 M0 L1 T0।
इसका मतलब है कि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। तो कोई बोल सकता है कि सर ऑप्शन ए कैंसिल, ठीक है, दैट्स ओके। लेकिन मैं आपको हर एक का डायमेंशन निकाल के बता रहा हूँ। ये आर्क हो गया। अब मैं नेक्स्ट डायमेंशन लेता हूँ, एंगल ले लेता हूँ। एंगल देखिए क्या होता है, ये आपका सर्कल है, ये जो आपका एंगल यहाँ बनता है रेडियंस में जो एंगल बनता है सर्कल के सेंटर पे, उसको हम लोग एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका आर्क का लेंथ है एस सपोज, और ये सर्कल का रेडियस है। तो ये एंगल कैसे डिफाइंड है, थीटा इज डिफाइंड एज एस अपॉन आर। अभी एस क्या लेंथ है, आर्क जैसा ये लेंथ होता है ना आर्क का लेंथ, वही एल है और ये भी एल है। तो भाई इसका भी तो डायमेंशन कैंसिल हो गया, मतलब इसका क्या हो गया, इसका हो गया m0 l0 t0। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, मतलब कि जहां पे एंगल है ना, एंगल वो ऑप्शन होगा। एंगल दो जगह है, एक है स्ट्रेस में और एक है स्ट्रेन में, मतलब हमारा दो निकल गया। फिर भी मैं एंगुलर स्पीड पे, ऐसा नहीं है निकल गया ठीक है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं मैं आपको हर चीज सिखाऊं, तो मैं आपको एंगुलर स्पीड भी बताता हूं। एंगुलर स्पीड का देख लेते हैं। एंगुलर स्पीड जनरली ओमेगा होता है, उसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अब रेडियन पर सेकेंड में अगर हमको लिखना है डायमेंशन, तो m0 l0 और ये सेकेंड है तो t⁻⁻1। इसका मतलब है कि एंगुलर स्पीड भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमको तो वो क्वांटिटी चाहिए जो डायमेंशन लेस हो, इसके साथ मैच करने, इसके साथ मैच ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है मैच, और ये भी नहीं कर रहा है मैच। नेक्स्ट स्ट्रेस। अब स्ट्रेस टॉपिक किधर है, इलास्टिसिटी टॉपिक में, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में स्ट्रेस है इलास्टिसिटी में हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी बॉडी, सॉलिड बॉडी को अगर आप कोई डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब उसको आप उसका शेप चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो उस बॉडी के अंदर है ना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। ये तो कोई भी नॉर्मल चीज है, कोई आपके साथ कुछ करने को आएगा तो आपके अंदर जो फाइटिंग स्पिरिट होता है, मैं उससे लड़ूं, अगर कोई आपसे लड़ने आता है तो वैसे किसी बॉडी में अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, उसको उसकी साइज या शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। तो स्ट्रेस कैसे डिफाइंड है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स मतलब फोर्स अपॉन ए स्क्वायर। अभी फोर्स का क्या डायमेंशंस, m1 l1 t⁻², और एरिया, अगर एरिया का फोर्स अपॉन एरिया है, तो एरिया का तो l स्क्वायर होता है, तो दिस इज l स्क्वायर, तो हो जाएगा m1 l⁻⁻1 t⁻²। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई ये भी मैच नहीं हो रहा है स्ट्रेस, ओके। तो अब वैसे तो आप बोलेंगे सर आंसर मिल गया, कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी है, क्योंकि अच्छा मतलब तो मैं स्ट्रेन किया नहीं है, तो स्ट्रेन पहले कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन, स्ट्रेन की बात करते हैं। अब देखिए स्ट्रेन कैसे डिफाइंड है, ये डिफॉर्मिंग फोर्स है, स्ट्रेस वाला ही है स्ट्रेन के का। अब जब कोई डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होता है किसी बॉडी पे उसके शेप साइज को चेंज करने के लिए, तो जैसे कि मैंने कहा कि अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, उसकी वजह से वो उसको अपोज करता है। लेकिन फिर भी अगर आप उसका डायमेंशंस चेंज कर देते हैं, उस फोर्स से अगर डायमेंशंस चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग स्ट्रेन से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। चेंज इन डायमेंशंस अपॉन, मतलब चेंज इन डायमेंशन मतलब सपोज लेंथ चेंज हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। और सपोज एरिया में चेंज हुआ, सो यू कैन से डेल्टा ए अपॉन ए। और यू कैन से चेंज इन वॉल्यूम, इट कुड बी एनीथिंग। और आप अगर आपने पढ़ा है तो तीन तरह के होते हैं चेंज, तो आपने पढ़ा होगा, है ना। तो तीन तरह के होते हैं, टेंसाइल होते हैं, बल्क होते हैं, और तीन तरह के होते हैं बेसिकली। तो वो तो ठीक है, मैं उस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो डायमेंशन चेंज हो सकता है तीन तरीके से चेंज। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने की क्या पता है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है ना, दोनों सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी है, लेंथ एरिया सेम फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब कि ये भी डायमेंशन लेस हो गया, m0 l0 t0। तो देखिए मैंने आपको हर एक का डायमेंशन निकाल के बता दिया।
ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मैं आंसर जो है वही बता दूं और सबको भूल जाऊं, नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो किसी और के तरह से पूछेगा, तो अगर सपोज आपको किसी और का डायमेंशन निकालना तो आपको आना चाहिए निकालने। इसलिए मैंने हर जितने भी यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है मैंने हर एक का डायमेंशन आपको निकाल के दिखाया। इसके बाद आपका आंसर क्या बनता है कि भाई सर यहाँ पे एक ऑप्शन राइट है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी और ये है दैट इज एंगल एंड स्ट्रेन एंड द ऑप्शन इज सी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि एग्जाम में आपको सब करना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपको पहले ऑप्शन पता चल गया कि सर ये तो ठीक है ना, दैट इज नॉट रॉन्ग, इट इज वेरी गुड, बट आपको आना तो चाहिए ना। क्वेश्चन अगर घुमा के किसी और तरीके से पूछा जहां पे आपको स्ट्रेन का निकालना हो या फिर स्ट्रेस का नहीं, किसी का और का भी निकालना हो, इसलिए मेरी तरफ से मैंने आपको सब सिखाया। लेकिन एग्जाम में आपको सब निकालने की जरूरत नहीं, आपको जिस स्टेज पे पता चल जाए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो जाता है सर कितना इजी सम था, आपने इतना इजी सम क्यों सीखा। अब मैं क्या करूं, 2024 में यही क्वेश्चन पूछा है और इस इजी क्वेश्चन का आपको 4 मार्क मिल रहा है, तो प्रॉब्लम क्या भाई, आपका समझ रहे हैं मेरी बात। तो भाई पूछा है 4 मार्क मिल रहा है, इजी क्वेश्चन है, वेरी गुड। मेरा जो मेरा मिशन है, जो एम है, आप जानते हैं ना क्या है, मैं चाहता हूं कि आपको फिजिक्स इजी लगे, यू शुड स्टार्ट लविंग फिजिक्स। वो मेरा मिशन है, मेरा एम है। तो यही है, आप देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम में पूछा जाता है, हमें और भी जैसे जैसे हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे आपको फील होगा कि फिजिक्स उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना उसके बारे में कहा जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहाँ एंड कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।